मॉर्निंग सुप्रभात स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान की गंगा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 से रुचिरा भाग 3 चैप्टर नंबर 11 सावित्री बाई फुले। आज इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो हम देखेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमः विद्यालयम् आरभत। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। कहा गया है इसमें कि सन 1848 ईस्वी वर्ष में पुणे नगर में सावित्री बाई फुले ने ज्योतिबा जी के साथ अपने पति के साथ कन्याओं के लिए उस राज्य का पहला विद्यालय आरंभ किया। उस समय वह केवल 17 साल की आयु की थी। सन 1851 ईस्वी में छुआछूत के कारण अपमानित किए गए समूह की लड़कियों के लिए अलग से उन्होंने दूसरा विद्यालय भी आरंभ किया। बताया गया है इसमें कि उस समय जाति पाति की बहुत बड़ी समस्या थी। जो छोटे कास्ट वाले लोग थे उनको बहुत ही अपमानित किया जाता था। तो उस समय की जो कन्याएं थीं छोटी कास्ट की, उनको छुआछूत के कारण जब अपमानित किया गया तो ज्योतिबा बाई फुले और सावित्री बाई ने उनके लिए भी अलग से विद्यालय भी बनवाया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम् अकरोत्। विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापिते मिलिता। फलतः केचन नापिता अस्यानां रूढो सहभागिताम् अत्यजन्। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्ट यत् कूपं निष्कासीर्णवस्त्रावृता तया कथिता निम्नजातीया काश्चित् नार्यः जलपातु याचन्ते स्म। उच्चवर्गीया उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। सामाजिक कुरीतियाँ, उस समय जो सामाजिक भेदभाव थे, जो उस समय के अंधविश्वास फैले हुए थे लोगों में, सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने जोर शोर से विरोध किया। विधवाओं के सिरों को मुंडवाने के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली। नापितो यानी बार्बर, जो नाई होते हैं उनको कहते हैं। उस समय जो विधवा स्त्रियां थीं उनके बाल का मुंडन लोग करवा देते थे। इस तरह के अंधविश्वास को देख करके सावित्री बाई फुले ने स्वयं जाकर के उन नाइयों से मिली। फलस्वरूप कुछ नाइयों से इस रिवाज में अपनी भागीदारी छोड़ दी। उस समय के कुछ जो नाई थे जिनसे सावित्री बाई फुले मिली, वह भी इस चीज़ को बुरा समझते थे और इस रिवाज को गलत समझ करके इसमें उन्होंने अपनी भागीदारी को छोड़ दी। एक बार सावित्री ने देखा कि कुएं के पास फटे हुए वस्त्रों में लिपटी कथित नीची जात की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थीं। सावित्री बाई ने क्या देखा कि कुएं पे बैठी कुछ छोटी जातियाँ जो होती हैं उसमें फटे कपड़ों में, फटे वस्त्र में लिपटी हुई कुछ स्त्रियां जल मांग रही थीं और ऊंची जात की स्त्रियां जो थीं वह उनका मजाक उड़ा रही थीं, अर्थात उनको जल पीने के लिए नहीं दे रही थी, मना कर रही थी। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्। सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत्। सार्वजनिकोऽयं तडागः अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जातिबन्धनं। तया मनुष्याणां समानतयाः स्वतन्त्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। सावित्री इस अपमान को सह न सकी। जिस तरह से स्त्रियों का अपमान हो रहा था, उस अपमान को सावित्री बाई फुले नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले आईं और तालाब
दिखाकर कहा कि इच्छा अनुसार पानी ले लो। यह तालाब सब लोगों के लिए है। यहाँ से जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन हमेशा पूरी तरह से किया। जो स्त्रियां थीं, जो गरीब वर्ग थे, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे कोई भी जाति हो, तो वह उनका पूरी श्रद्धा से उन्होंने उनका समर्थन किया था और उनको उनका जो भी उनका सम्मान था उनको उन्होंने दिलवाया था। महिला सेवा मंडलः शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनाया फूले दंपत्यों अवदानं महत्वपूर्णम्। सत्यशोक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। महिला सेवा मंडल महिलाओं की सुरक्षा, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, और जहाँ पे शिशु की हत्या की जाती थी, जो गर्ल्स होती थी उनकी हत्या कर दी जाती थी, आदि समस्याओं की स्थापना में फूले दंपत्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। दंपत्ति यानी पति पत्नी दोनों ने, सावित्री बाई ने और जो फूले जी जो उनके पति थे, उन दोनों ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है इन चीज़ों में। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जगाना था। जब तुच्छ जाति के जो लोग थे, छोटी जातियों के जो लोग थे, जिनका कोई सहारा नहीं होता था, ऐसे समुदायों को जब उत्पीड़ित किया जाता था तो उनके अधिकार को दिलाने के लिए पति पत्नियों ने बहुत बड़ा ही योगदान दिया था। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 2 वीडियो हम लोगों ने देखा। बाकी का जो भी आपका चैप्टर बाकी है वह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।